हेलो एवरीवन, आज हम कंप्लीट करेंगे मैथ्स की वर्कशीट जो यूकेजी क्लास के लिए है और एलकेजी क्लास के लिए है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे नंबर नेम 1 to 10, ठीक है, और 2 का टेबल। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे स्टार्स को, और जो सही नंबर है उनको सर्कल करके उनका नंबर नेम लिखना है। ठीक है, ऐसे ही वर्कशीट कंप्लीट होगी। और इसके बाद ये वर्कशीट है बिफोर, बिटवीन और आफ्टर। ये तीनों मैंने एक साथ ही तैयार किए हैं, जिससे कि जो बच्चा है उसको ये तीनों चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, लास्ट टाइम हमने अलग अलग किया था, लेकिन इस समय हमने तीनों को अलग अलग कॉलम में एक साथ तैयार किया है, और इससे उनका जो अंतर है ना, बच्चा बहुत क्लियरली समझ जाएगा। और फिर यहाँ पे सिंपल एडिशन ओनली 1 नंबर्स के हैं, और एलकेजी यूकेजी में इतना बच्चे को करना सिखा दिया जाता है। और आज हम करते हैं नंबर नेम से स्टार्टिंग। ठीक है, तो नंबर नेम 1 ONE 1। ठीक है, 1 की स्पेलिंग क्या होती है? ONE 1। 2 TWO 2। 2 की स्पेलिंग क्या है? TWO। 3 THREE, है ना। जब दो नंबर माने दो जो अल्फ़ाबेट्स हैं हम ऐसे ये सेम लिखते हैं तो उसको हम डबल करके बोलते हैं ना। जैसे THREE, अगर ए होता है तो डबल ए, ओ होता है तो डबल ओ, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? डबल ई। THREE 3। 4 FOUR 4। FIVE 5। SIX 6। SEVEN, ओके, यहाँ पे कैपिटल्स में SEVEN 7। EIGHT 8। NINE 9 एंड TEN 10। ठीक है, तो ये है नंबर नेम, और इसकी जो प्रैक्टिस है वो बच्चे को बहुत अच्छे से करानी चाहिए। इसके बाद ही बच्चा आगे के जो नंबर नेम्स की जो वर्कशीट्स होती हैं उनको क्लियर कर पाता है ना। तो 1 to 10 कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद फिर टेबल ऑफ 2 है। ये इसको देखिए, ये एक साथ 10 तक, क्योंकि हम लोगों के लिए तो ये चीज़ें हैं कि जानी पहचानी है तो हमें ये इजी लगता है, लेकिन बच्चों के लिए सारी न्यू चीज़ें हैं, सब नया नया कॉन्सेप्ट होता है, बच्चे इतना क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो एक साथ उनको टेबल कराने की अच्छा है कि आप पहले अपर हाफ कराइए, फिर नीचे का डाउन कराइए पूरा, है ना। तो 2 से 5 यहाँ तक आप एक बार करा दीजिए, 1 से 5 के लिए, 2 5 से 10 तक, और उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कराइए, फिर उसके बाद 2 to 10 एक साथ कंप्लीट करा दीजिए यहाँ तक। ठीक है, इससे क्या होगा कि बच्चा थोड़ा पैनिक नहीं होगा, उसको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, और वो इतना बोर फील नहीं करेगा, बहुत प्रेशर फील नहीं होगा उनको। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि बच्चा है वो बहुत छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आप कराओगे तो वो मन से करेगा और उसे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये नहीं कि हाँ बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो बहुत सारा एक साथ वर्क्स जो है वो तैयार होने लगते हैं, और बच्चा उतनी स्पीड से नहीं कर पाता है जितनी स्पीड से स्कूल में कराते हैं। लेकिन हमें भी बच्चे की कैपेसिटी देखते हुए उनको उसके अकॉर्डिंग ही घर में कराना होता है। तो आप उसको 2 to यहाँ तक कराइए, 5 का उसके बाद फिर नेक्स्ट 5 करवाइए। ओके, अब हम यहाँ पे हैं जो वर्कशीट है वो हम 1 to 10 की जो नंबर नेम की है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे है कि बच्चा इसको काउंट करेगा, और उसके बाद जो सही नंबर है उसको सर्कल करके उसका नंबर नेम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो 5 है वो राइट नंबर है। ठीक है, इसको हमने सर्कल किया, और इसकी स्पेलिंग FIVE 5। ठीक है, 5 की स्पेलिंग क्या होती है? FIVE 5। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पे 1 2 3 4, है ना, यहाँ पे 4 है, तो 4 कहाँ है? यहाँ पे है, तो हम इसको सर्कल कर देंगे, और इसका नंबर नेम क्या होता है? FOUR 4। ठीक है, इसी तरह के आप वर्कशीट जो है ना बच्चे को बना के दीजिए। इसका जो मिसिंग नंबर्स होते हैं वो करवाइए, फिल इन द ब्लैंक्स होता है वो करवाइए, जिससे कि जो ये नंबर नेम है इनकी जो स्पेलिंग्स है वो बच्चे को अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और इसके लिए इस तरह की वर्कशीट आप तैयार कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6। ओके,
तो हम 6 को सर्कल करते हैं और यहाँ पे 6 की स्पेलिंग लिखते हैं, SIX 6। ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम 8 को सर्कल करेंगे। ओके। अब 8 की स्पेलिंग क्या होती है? EIGHT। एट की स्पेलिंग। ओके। इससे क्या होगा, जब बच्चा बार बार उसको काउंटिंग करेगा और राइटिंग करेगा तो धीरे धीरे उसके जो स्पेलिंग्स हैं वो क्लियर हो जाती हैं। ऐसे ही आप अपनी तरफ से बहुत सारी वर्कशीट्स उसको बना के दीजिए, लेकिन एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके बना के दीजिए। ये 1 है तो हम 1 को सर्कल करेंगे और यहाँ पे 1 की स्पेलिंग। ओके। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3, तो 3 सर्कल और स्पेलिंग THREE। और इस तरह की वर्कशीट्स की जो प्रैक्टिस है वो बच्चे को रेगुलर कराती रहनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी करके, जिससे कि उसका जो रिवीजन है वो होता रहे और उसकी जो ये नंबर नेम है या फिर कोई भी जो हम उनको लर्न कराना चाहते हैं उनकी वर्कशीट्स रैंडम वाइज की आज इसका करा दिया कल उसका करा दिया, ऐसे अलग अलग करके करवाते रहना चाहिए, जिससे उनका रिवीजन होता रहे। एकदम से अगर करा के हाँ कि भाई ये कंप्लीट हो गया, चलो अब आगे कुछ कराते हैं, और उसको छोड़ दिया जाए तो बच्चा कुछ दिनों के बाद उसको भूल जाता है ना। तो ऐसी वर्कशीट जो है आप बीच बीच में उनको बना के देते रहिए। तो अब हम यहाँ पे करेंगे बिफोर, बिटवीन और आफ्टर। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक साथ किया है। लास्ट टाइम जब हमने किया था तो बिफोर अलग था, बिटवीन अलग था, आफ्टर अलग था। बच्चा उसको करना सीख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब हम इस तरीके से कॉलम बना के करते हैं तो बच्चे को उसका डिफरेंस जो है वो समझ में आता है कि बिफोर, बिटवीन और आफ्टर एक दूसरे से अलग कैसे हैं, है ना। बिफोर का मतलब होता है पहले, 7 से पहले क्या नंबर आता है, इसके लिए बैक काउंटिंग मोस्टली यूज़ होती हैं, लेकिन अभी बच्चे जो है वो काउंट करके ही लिखता है। और जब उसको प्रैक्टिस कराई जाती है तो उसको हो जाता है किस तरीके से लिखना है। तो 7 से बिफोर आएगा 6। ओके। 20, तो 20 से पहले क्या आता है? 1919 20 20, है ना। तो इससे बैक 19 होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1919। ओके। यहाँ पे 5 है, 5 से 1 बैक 4 5, है ना। 12 से बिफोर आएगा 11। ठीक है। 10 से बिफोर 9 10, तो यहाँ पे होगा 9। 8 7 और 15, 1 5 15 है, तो उससे एक बैक अगर हम जाएंगे तो हो जाएगा 1 4, है ना। अब आप उसको कंप्लीट करा दीजिए। 6 7 19 1 9 19 20 20 4 5 1 1 11 1 2 12 9 10 7 8 1 4 14 1 5 15। जब बच्चे को जो काउंटिंग है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाती है तो वो नंबर देख के उसके दिमाग में अपने आप आ जाता है कि हाँ यहाँ पे लिखना क्या है। ठीक। तो ये होता है प्रैक्टिस। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी और जितनी अच्छी उसको ये लर्न होगा उतने अच्छे से वो कर लेगा। अब बिटवीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चा काउंटिंग जानता है सीक्वेंस वाइज तो वो कर लेता है। तो 9 के बाद 1 0 10 1 1 11 1 5 15 1 6 16 1 7 17 5, यहाँ पे 6, यहाँ पर 7 है, 12, तो यहाँ पे 1 3 13 1 4 14 1 7 17 1 8 18 1 9 19, है ना। तो बिटवीन का क्या होता है, ये जो बीच में हम लिखते हैं इसको हम बिटवीन कहते हैं, है ना। और बिफोर में जो हम इधर इससे जस्ट पहले जो लिखते हैं वो हमारा बिफोर होता है, और आफ्टर में हम इसके बाद में जो लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है। ओके। तो 7 के बाद आता है 8। ठीक है। तो इधर साइड जो है 8 हमारा, इसको हम आफ्टर कहते हैं। ओके। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो देखिए, इसके इधर जस्ट जो पहले हम लिखते हैं वो बिफोर है, और ये बिटवीन, बीच में जो लिखेंगे वो बिटवीन है, और इसके जस्ट बाद में, है ना, इधर की ओर जब हम जाते हैं तो ये होता है आफ्टर। ओके।
तो 7 के बाद क्या आएगा 8 और 1 1 11, 1 2 12, 1 6 17, उसके बाद 1 7 17, 8 के बाद 9, ओके 13, तो 13 के बाद आएगा 14, ओके 1 के आफ्टर 2 और 9 के आफ्टर क्या आएगा 1 0 10, ओके। तो हम लोगों का क्या हुआ 1 2 3 क्लियर हो गया। अब ठीक है, और ये भी हो गया, ये हो गया। अब हम सिंपल एडिशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है देखिए, सिंपल एडिशन जब बच्चा LKG में होता है तो उसको इस तरह से काउंटिंग कर करके हम जो है एडिशन सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 + 1 है तो हमने यहाँ पे 1 सर्कल किया है, और यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ हमने 1 सर्कल किया है ना। तो 1 और 1 इसको प्लस करेंगे 1 2, तो क्या होगा 2 होगा, है ना, ओके। तो यही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे 1 और 2 है तो 1 के लिए हमने यहाँ पे 1 सर्कल किया, और उसके बाद यहाँ पे 2 के लिए हमने ये 2 सर्कल बिठा दिए। तो ये कितने सर्कल हो गए 1 2 3, तो क्या होगा आंसर 3, ठीक है। तो 1 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 3 आएगा, ठीक है। 1 की जगह हमने यहाँ पे 1 सर्कल बिठाया और 2 की जगह हमने ये 2 सर्कल बिठाए। अब जब इनको काउंट करते हैं 1 2 3, तो आंसर होगा 3। ऐड करने का मतलब होता है कि हम जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं हम उनको मिला देते हैं, है ना। टोटल कितने होते हैं उनको काउंट करके यहाँ लिखा जाता है, ठीक। अब यहाँ पे 2 + 2 है ना, तो हमने ये 1 सर्कल और ये 1 सर्कल, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसके लिए फिर हमने 1 सर्कल और 1 सर्कल ऐसे किया। तो ये कितने हुए टोटल सर्कल, ओके। तो अब हम इसको टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो कितने हो गए 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अब 2 लिखा है तो हमने यहाँ पे 2 सर्कल बिठाए, 1 सर्कल देन सेकेंड, ठीक है। फिर हमने इसके लिए 1 2 और फिर हमने इन सबको काउंट कर लिया 1 2 3 4, तो हमारा 4 आंसर, ठीक है। प्लस इसी तरह किया जाता है एडिशन। आपके पास यहाँ पे जितने भी नंबर हैं आप उसको सर्कल कीजिए और उतने को ऐड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो हमने 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का निशान, यहाँ पे 1 है तो हमने ये 1 सर्कल बिठाया, तो कितने हो गए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हो गया 4, ओके। अब यहाँ पे है 2 + 1, है ना, तो 1 और 2 और बीच में प्लस, और 1 की जगह हमने 1 सर्कल बिठाया। अब हम इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। काउंट करेंगे 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3, वही हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है 4 + 1, ओके। तो हम 4 सर्कल बिठाएंगे 1 2 3 4, ओके। और यहाँ पे प्लस का निशान और यहाँ पे 1 सर्कल, ठीक। अब हमारे कितने सर्कल हो गए 1 2 3 4 एंड 5, तो आंसर होगा 5, ओके। अब हम करेंगे 1 + 4, ठीक है। तो 1 के लिए हमने ये 1 सर्कल बिठा दिया, प्लस की जगह हमने प्लस लगाया। अब ये 4 है तो 4 के लिए हमने 1 सर्कल 2 सर्कल 3 एंड 4, हमने 4 सर्कल बिठाए, है ना। अब हम प्लस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे इन सबको हम काउंट कर लेंगे, कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5, तो आंसर आएगा 5, ओके। तो इसी तरह की प्रैक्टिस जैसे अभी देखिए हम करते हैं, ठीक है। इस तरह भी अगर हम करते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए ऊपर नीचे लिख के ना, एक नंबर ऊपर लिख रहे हैं दूसरा नीचे लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। अब हम इसको प्लस कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, अब हम लोग बड़े हैं तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होती है, हम लोग 2 + 1 = 3 पता है हमें, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। तो हम उनको बोलेंगे कि आप लाइन खींचिए, जैसे कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो हम इसके लिए यहाँ पे 1 लाइन खींचते हैं, ठीक।
और यहाँ पे 2 है तो हम इसके लिए 2 लाइन खींचते हैं। ओके, अब हम इनको प्लस करते हैं। ठीक, 1 2 3 तो आंसर हो जाएगा 3। ओके, ऐसे ही अगर है 3 और 2 है, ठीक है, हमें इसे प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, 3 के लिए 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, 2 के लिए हम 2 लाइन खींचेंगे, 1 2। अब बच्चे को इस तरह से या तो आप सामने करवा सकते हो और या फिर जैसे एक रफ़ कागज़ दे सकते हैं, कोई रफ़ कागज़ दे सकते हैं और वो बच्चा जो है वो लाइन उस रफ़ कागज़ में खींच के उसको काउंट कर सकता है। आपको मतलब जैसा सही लगता है उस तरह से। जैसे स्कूल में तो होता है कि बच्चों को हम जो नंबर्स होते हैं उसके सामने ही लाइनिंग खींच के काउंट करवाते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ कॉपी गंदी हो रही है या फिर जो भी है, तो आप एक रफ़ कागज़ बच्चे को दे सकते हो और बच्चा रफ़ कागज़ में वहाँ पे लाइन खींच के और उसको काउंट करके लिख सकता है ना। तो 3 + 2 है तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लेते हैं 2 और 6। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1 2, ठीक, और नीचे 6 है तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम इसको काउंट करते हैं कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब जो हम नेक्स्ट जो प्रैक्टिस करेंगे ना, एडिशन को लेके ही करेंगे, जिससे कि आपका जो एडिशन है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ, तो हम क्या करेंगे, बच्चों को पहले ये शुरू के हाफ 5 तक हम उसको कंप्लीट कराएंगे और फिर बाकी बाद में। ठीक है, इससे क्या होगा कि बच्चा इतना लोड उस पर नहीं डालिए, वो बच्चा है, उस पर इतना प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, और उसके अपर हाफ और फिर लोअर हाफ इस तरीके से आप कंप्लीट कराइए। जब इसका ये टोटल कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप उसको 2 to 10 रिवीजन कराइए। ठीक है, क्योंकि बच्चे के लिए कोर्स बहुत ज़्यादा होता है, डेली टू डेली उसे स्कूल में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है हर सब्जेक्ट में, तो बच्चा पैनिक होता है और उसे समझ में नहीं आता है। स्कूल में भी उसका कोर्स बढ़ता है, इधर आप भी प्रेशर करते हो कि स्कूल में यहाँ तक हो गया है, आपका नहीं हुआ है, तो बच्चा फिर ना धीरे धीरे उन चीज़ों से भागने लगता है, उसे वो क्लियर नहीं कर पाता है। तो आप उसको, बच्चे को जितना समझ में आ रहा है उसको उतना ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, आप थोड़ा पढ़ाइए, पर वो कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर दीजिए कि हाँ वो आखिर है क्या, है ना, तो बच्चा उस चीज़ को समझता है और आगे अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी कि उससे रिलेटेड आपको बताना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही समझ जाएगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर होता है। ठीक है, तो और टेबल का मतलब लर्न करने के अलावा इसका और कोई रास्ता नहीं है कि आप सोचो कोई शॉर्टकट हो, कोई इजी वे हो जिससे हम बच्चे को पूरा कंप्लीट करा दें, ऐसा नहीं होता है। बच्चों को ओनली प्रैक्टिस कराइए, रिवीजन कराइए, डेली टू डेली इसको आप दिन में एक बार तो कम से कम उसको रिवीजन करा ही दीजिए, जो लर्न है वो भी कराइए। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चे को क्लियर हो जाएगा और उसके बाद उसके जो बाकी जो हैं टेबल्स धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते जाइए। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।